पहला पॉइंट है श्वसन। श्वसन को 4 भागों में बांटा गया है। ब्रीथिंग, गैस गैस परिवहन, कोशिकीय श्वसन। ओके, जैसे कि ब्रीथिंग, गैस एक्सचेंज और गैस परिवहन, इसके वायु श्वसन, ये 3 भाग जो वायु श्वसन में आते हैं। कोशिकीय, ये आंतरिक श्वसन में आता है। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्रम देख लेते हैं। फ्लो चैट। तो जैसे कि हवा ऑटोस्फीयर, ओके, वहाँ से फेफड़े में जाती है। उसके बाद में ब्लड में, ओके, टिश्यू में, ऊतक में, ओके, कार्बन CO2 और ऑक्सीजन को परिवहन होता है, इसे ब्रीथिंग कहते हैं। और O2 और CO2 को एक्सचेंज होता है ब्लड से, जब फेफड़े में जाता है, गैसीय विनिमय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जो कि O2 होती है, ऊतक से ब्लड में जाता है, उसे कहते हैं गैसीय परिवहन। ओके, CO2 माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे CO2 निकलती है। ओके, एक है रिएक्शन C6H12O6 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O, एनर्जी होती है। ओके, आइए अब बात करते हैं श्वास लेना, श्वास छोड़ना। ओके, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, कोशिकीय श्वसन। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये फेफड़े, लंग्स, एल्वुलाई कोशिका होती है, ये वाली जो इसके नीचे डायफ्राम होता है। ये फेफड़े होते हैं दोनों साइड। चेस्ट और पेट की अलग करने के लिए मांसपेशी परत, श्वास लेना श्वास छोड़ना बड़ी भूमिका होती है। ओके, आगे बात करते हैं श्वास लेना। तो श्वास लेना, एयर, हवा की अधिक मात्रा लेने, यानी लंग्स आयतन बढ़ता है। जब ज़्यादा हवा लोगे तो आयतन बढ़ेगा। नोट में डाउन करके लिख लेना। श्वास लेने की गति में डायफ्राम की गति नीचे के आकार होता है। ओके, जो गति का आकार होता है वो भी बढ़ता है और चपटा फ्लैट हो जाता है। ये यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। श्वास छोड़ना, यानी जब सांस लोगे तब आकार और आयतन दोनों बढ़े ऊपर की ओर जाएंगे, जब सांस छोड़ोगे तो नीचे की ओर आएंगे, देख सकते हो यहाँ पे। ओके, डायफ्राम गति ऊपर की ओर होगी, गुंबद आकार की। आइए आगे बात करते हैं अब। नोट में सामान्य व्यक्ति सामान्य ब्रीथिंग में हवा ग्रहण करता है। ओके, सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथिंग करता है। ओके, एक आंसर लिखना है तो 16। आइए आप बात करते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं ब्रीथिंग। ओके, ग्रासनी, यहाँ से चित्र में देख सकते हो, ये है ग्रासनी और यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है, इसे कहते हैं एपिग्लोटिस, जो कि पीछे वीडियो में देख चुके हैं। और ये है ग्रास नली, फूड पाइप। ये हो गए फेफड़े। ओके, यहाँ पे श्वसन तंत्र है। ओके दोस्तों, और एल्वुलाई कोशिका होती है, ये वाली आकार ये इसके नीचे ये रिंग आकार की उपस्थित होती है। अब इधर बात करते हैं श्वसन नालिका। ओके, ट्रेकिया कहते हैं इसे यहाँ पे, और रूसनिका होती है, ब्रोकिया होती है। ओके साथियों, आगे बात करते हैं। अब इसका क्रम देख लेते हैं। तो नाक, श्वास लोगे जो नाक से, उसके बाद में ट्रेकिया यानी फीसो स्क्वायर से ट्रेकिया में जाएगी, श्वसन नली में जाएगी, श्वसनी में जाएगी। उसके बाद ब्रीथिंग करते एल्वुलाई में जाएगी। ओके, श्वसन नालिका कुपिका में। आइए आगे बात करते हैं। नोट में डाउन करके लिख लेना। कुपिका को श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ओके दोस्तों, ट्रेकिया में उपस्थित से निर्मित सी आकार रिंग पाई जाती है, जो कि चित्र में देख चुके हैं, जो कि हवा अनुपस्थिति में श्वास नली को निकलने से रोकती है। आइए आगे बात करते हैं गैसों का विनिमय। ओके, फेफड़े एल्वुलाई में होता है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे O2 ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, इसे गैसों का विनिमय कहते हैं। ओके,
यहाँ पे चित्र में देख सकते हो। आइए आगे बात करते हैं हम गैसों का परिवहन। तो गैसों का परिवहन शरीर में होता है, ये दो प्रकार से होता है, CO2 गैस और CO2 ऑक्सीजन गैस और CO2 गैस। ऑक्सीजन गैस परिवहन 98% हीमोग्लोबिन और CO2 परिवहन 70% बाइकार्बोनेट। ओके, अब नोट डाउन करके लिख लेना हीमोग्लोबिन, और जहाँ पे दम घोटू गैस होती है जिसके कारण कार्बोऑक्सीहाइड दम घोटू मौत से हो जाएगा, जैसे कि बंद कमरे में अंगीठी जलाना। ओके साथियों, आगे बात करते हैं अब कोशिकीय श्वसन। इसकी रिएक्शन देख सकते हो यहाँ पे C6H12O6। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। पाइरूविक अम्ल, ग्लूकोज को पाइरूविक अम्ल में जब टूटता है तो इसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ओके साथियों, उसके बाद में CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP का निर्माण होता है। पाइरूविक और जो CO2 H2O टूटता है इसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। ओके साथियों, 38 ATP का निर्माण होता है। आइए अब बात करते हैं श्वसन अंग, इसे कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। आगे बात करते हैं EMP पथ, एक वैज्ञानिक नाम के थे, उन्होंने खोजा था। आइए अब बात करते हैं श्वसन अंग की। तो श्वसन अंग में स्तनधारी पक्षी सरीसृप फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। अमीबा युगलिना ये शरीर सतह से श्वास लेते हैं, और केचुआ त्वचा स्किन से श्वास लेते हैं। कॉकरोच कीट छिद्र श्वास नली से श्वास लेते हैं। मछली गिल्स या गलफड़ों से श्वास लेती है। मेंढक जो कि पानी और मिट्टी दोनों जगह रहते हैं, ये फेफड़े और स्किन दोनों से श्वास लेते हैं। आइए बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जाम्पल दिया था कुमार गौरव ने, जो GYM जोश पहले दिन एक रसगुल्ला गया जिम के लिए, तो 1 किलोमीटर दौड़ना था, उसने 5 किलोमीटर दौड़ लगाई, घर से आकर सो गया, घुटने पर जोड़ों में दर्द हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखाया था श्वसन नॉर्मल। ओके, ऑक्सीजन नॉर्मल में नीचे आएगी और CO2 बाहर जाएगी, अंदर आएगी ऑक्सीजन और CO2 बाहर जाएगी। तेज़ी से भागना स्टार्ट, एकदम तेज़ी कार्य करना O2 माइंड, यानी ऑक्सीजन आएगी और CO2 बाहर जाएगी। अनुपस्थित में श्वास जॉइंट लेंस एसिड जमा हो जाता है, ऑक्सीजन आती है, दर्द होता है इसीलिए। ओके साथियों, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।